अर्जुन और कौरव सेना में युद्ध। दोस्तों, युवराज ने कहा, दुर्योधन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है वो हमारा गोधन लेकर कहीं दूर निकल गया। अर्जुन ने कहा, तो वहाँ चलो, पीछा करो उसका। युवराज ने कहा, जो आज्ञा। कृपाचार्य ने कहा, गंगा पुत्र, अर्जुन तो सीधे दुर्योधन की खोज में जा रहा है। भीष्म ने कहा, तो उसे रोकिए। कुलगुरु कृपाचार्य ने कहा, वो हमसे किसी के रोके नहीं रुकेगा। गंगा पुत्र, इतना सुनकर भीष्म पितामह ने बाण चलाना शुरू कर दिया, लेकिन अर्जुन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्जुन ने कहा, ये किसकी सेना है जो द्रोण शिष्य अर्जुन का मार्ग रोकने की साहस कर रही है। अर्जुन के सारे सेनाओं को मार गिराया और सारे सैनिकों को बांध दिया और कहा, युवराज उधर चलो। कर्ण ने कहा, सावधान अर्जुन। अर्जुन ने कहा, तुमसे सावधान, तुझसे तो युद्ध करना तो मेरे लिए अपमान की बात है। सूत पुत्र कर्ण, लेकिन क्या करूं, तेरी जीभ में गांठ लगाने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं और मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरा करूंगा। कर्ण ने कहा, शब्दों की बाण मत चलाओ, युद्ध करो। असभ्य बालक, अपना गांडी उठाओ और दिखलाओ मुझे कि तुम्हारे गुरु आचार्य द्रोण ने तुम्हें क्या सिखाया है। और दोनों में घमासान युद्ध हुआ और अंत में अर्जुन ने कर्ण को बाणों से बांध दिया और आगे निकल गया। अर्जुन ने कहा, भाग मत कायर, यह अर्जुन का गांडीव है। और अर्जुन ने एक एक करके सभी को हरा दिया। इसके बाद दुशासन युद्ध करने के लिए आया। अर्जुन के बाण चलाते हुए कहा कि दुशासन, पांचाली ये तुम्हारे केशों के लिए है। फिर अर्जुन ने बाण को रोक कर कहा कि यदि मैं इस दुष्ट को मार दिया तो मझले भैया के प्रतिज्ञा का क्या होगा। अपने इस घाव के रक्त को प्रणाम करो युवराज, आज तुम तरुण हो गए। अर्जुन ने ऐसा बाण छोड़ा कि सब लोग बेहोश हो गए। युवराज ने पूछा, यह कैसा बाण था। अर्जुन ने बताया, यह सम्मोह बाण है। युवराज ने कहा, इन्हें सुलाने से क्या लाभ, इन्हें मार डालिए। अर्जुन ने कहा, नहीं, यदि इन्हें मार डाला तो उनके वस्त्र अशुद्ध हो जाएंगे। क्या आप राजकुमारी की गुड़ियों के लिए मृत के वस्त्र उतारेंगे। युवराज, यह आपको शोभा नहीं देता। जाइए, कर्ण के गुलाबी, दुर्योधन के लाल और अश्वत्थामा के वस्त्र उतार लाइए, परंतु पितामह के वस्त्र नहीं उतारिएगा, उन्हें मेरे सम्मोह बाण नहीं सुला सकते। अब जाइए। युवराज ने कहा, जो आज्ञा। वाह। एक एक करके सभी का वस्त्र उतार लाया और अर्जुन से बोला, अब तो उनकी हत्या करने में कोई बाधा नहीं है। अर्जुन ने कहा, बाधा तो अब भी है युवराज, अब मर्यादा की बाधा है। मूर्छित योद्धाओं की हत्या एक क्षत्रियों का मर्यादा नहीं। यह जो मूर्छित पड़े हैं युवराज ही ऐसे योद्धा हैं कि ऐसे योद्धा आने वाले युगों में कदाचित ही जन्मे। मैं ये नहीं चाहता कल इतिहास इस कुंती पुत्र अर्जुन पर ये आरोप लगाए कि उसने दिव्यास्त्र की सहायता से मूर्छित करने के उपरांत उनका वध कर दिया। यदि मुझे तुम्हारी चिंता ना होती युवराज, तो मैं कदाचित उन्हें मूर्छित नहीं करता। इसलिए अब राजधानी लौट चलिए। यदि महाराज लौट आए होंगे तो वे आपकी ओर से चिंतित होंगे। अर्जुन ने कहा, ठहरो युवराज, ये स्थान बृहन्नला का है, आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। युवराज ने कहा, आपको पहचान लेने के बाद मैं ऐसा नहीं कर सकता। युवराज ने कहा, हे द्रोण शिष्य अर्जुन, मुझे अपना सारथी ही रहने दो। अर्जुन ने कहा, नहीं युवराज, यह उचित नहीं। यदि महाराज को पता चला कि वे पांडवों से सेवा लेते रहे हैं तो इस सूचना के बोझ से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। यह युद्ध आपने जीता है युवराज, आपने ही जीता है। जब आप उनसे ही कहेंगे कि सेना में गंगा पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य,
कर्ण, अश्वत्थामा, दुशासन, दुर्योधन जैसे सूरमा थे। आपने उन सेना को यूं हरा दिया जैसे पवन आकाश को फाड़कर उनके टुकड़ों आकाश में बिखेर देता है। ये सूचना सुनकर उनकी आय दूनी हो जाएगी। युवराज, अब आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए युवराज, और मुझे अपने स्थान पर बैठने दीजिए। जाइए, युवराज ने कहा, जो आज्ञा। अब चले द्रोण शिष्य अर्जुन। हाँ, परंतु लौटना तो आपके ही रथ पर पड़ेगा और ये अस्त्र शस्त्र उसी वृक्ष पर रखने पड़ेंगे। युवराज ने कहा, जो आज्ञा। परंतु क्या पिताश्री मान लेंगे कि मैंने कुरुसेना को परास्त किया है? वे चाहने वाले पिता हैं, वे अवश्य मान लेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।